इस वीडियो में मेनली जो है ना, मैं आपको टायर के बारे में इंफॉर्मेशन तो दूंगा ही। उसके साथ जो मैंने रिसेंटली कराची का ट्रिप किया ना, उसके प्रोज एंड कॉन्स, और क्या मेरा वहां पे एक्सपेंस हुआ, और क्या मैंने मिस्टेक्स की, और कितने टाइम में मैं पहुंचा और कितने टाइम में मैं वापस आया। तो ये सारा जो प्लान जो ऑल जो थोड़े बहुत मसाइल हुए हैं जो शायद मैंने वीडियो में नहीं भी बताए, तो खैर उसके बारे में ना एक डिस्कशन होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रेहान एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज जो है सैटरडे है, और आज जो है अभी मैं जा रहा हूँ नीला गुंबद। नीला गुंबद में क्यों जा रहा हूँ, उसकी एक ही वजह कि मैंने कुछ साल पहले ना, मतलब अराउंड 2 इयर्स पहले अपनी स्कल्टर्स के अंदर ना चाइनीज टायर डलवाए थे। और चाइनीज टायर डलवाने का मेरा मकसद यही था कि मैंने काफी उसके बारे में ना खबरें सुनी थी कि यार ये टायर काफी अच्छे होते हैं, और अगर आपकी गाड़ी का ना बहुत ज्यादा यूजेस नहीं है तो ये बेहतरीन चलते हैं। तो मैंने भी ना इसी चक्कर में ना मैंने कहा चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्योंकि नॉर्मल टायर जो थे उस वक्त मेरा ख्याल है 12,000 के मिल रहे थे, और चाइनीज टाइल मुझे ना 8,000 के मिल रहे थे। तो मैंने कहा यार चलो 4,000 बच रहे हैं तो ना एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा और पता भी लग जाएगा ना चाइनीज टाइल कैसे चलते हैं। तो खैर 2 साल पहले मैंने ना इसमें कल्टस में चाइनीज टाइल डलवाए थे, और चाइनीज टाइल जो थे तकरीबन 13-14 हजार चले, मैक्सिमम 15,000 चले होंगे। सीन ये है कि टायर जो है ना आपके टेढ़े हो चुके हैं, जिसकी वजह से नहीं बबलिंग ज्यादा कर रही है। तो खैर टायर टेढ़े होने का मतलब है कि आपकी गाड़ी बबलिंग बहुत ज्यादा करती है, और फिर अगर आप उसको टाइमली चेंज ना करवाओ ना तो सस्पेंशन भी खराब कर देती है। तो इसी मकसद के लिए अभी मैं आज जा रहा हूँ नीला गुंबद, और वहां पे जाके देखते हैं कि अच्छे जैपनीज स्टाइल डलवाते हैं। इस दफा जो है ना कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, क्योंकि लास्ट वाला एक्सपेरिमेंट जो है ना बिल्कुल फ्लॉप हो गया है। ये सामने ऑल्टो जा रही है, और ऑल्टो ने ना काफी वाइड और थोड़े से ना बड़े साइज के टायर लगवाए हुए हैं। तो मैं भी सोच रहा हूँ टायर जो है ना, रेगुलर साइज जो है 165 होता है, तो थोड़े वाइड लगाऊं और थोड़े ना हाइट वाले लगाऊं, ताकि उससे ना रोड ग्रिप अच्छी हो और ड्राइव एक्सपीरियंस जो है ना बड़ा मजे का हो जाता है उससे भी। A few hours later. तो इस वक्त जो है दोपहर के 3 बज चुके हैं, और मैंने जो है ना प्लान के मुताबिक 2 बजे ना घर वालों को गाड़ी सेट सूट करा के देनी थी। लेकिन क्योंकि जब यहाँ पे काम करवाने आओ ना तो फिर काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे काम होते हैं, तो मैंने कहा यार एक तो टाइम बड़ा मुश्किल से मिलता है, और फिर यहाँ पे जितना रश होता है ना तो आपको आने का भी ना दिल नहीं करता। तो मैंने कहा यार अब आ गया हूँ तो जितने भी छोटे छोटे काम है ना सारे वो मैंने करवा लिए हैं यहाँ पे। तो मेन जो काम था वो टायर चेंज करवाने हैं। टायर जो है मैंने ब्रिजस्टोन के लगवाए हैं। अच्छा, योकोहामा और ब्रिजस्टोन के अंदर ना थोड़ा टाइच आ रहा था, प्राइस दोनों की ऑलमोस्ट सेम ही थी। पहले मेरा दिल कर रहा था कि मैं योकोहामा लगवाऊँ, उसके 170 थे, इसके भी ओरिजिनल जो है ना 165 आता है, तो मैंने वो ना 170 वाले लगवाए हैं। थोड़ी सी हाइट है और माइनर सी विड्थ ज़्यादा हो जाती है, तो उससे ग्रिप अच्छी हो जाती है। लेकिन अगर 170 में मैं जाता, 75 पे जाता, तो उससे एक इशू होना था कि आपकी ना माइलेज थोड़ी सी ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो खैर मैंने 170 लगवाए हैं, और ब्रिजस्टोन के लगवाए हैं जो इसकी प्राइस है कोई 17,500 रुपये का मुझे एक टायर पड़ा है, जो यही टायर ना पहले अराउंड 8-9 हज़ार रुपये का होता था। खैर इंशाल्लाह अब लगवा लिए, इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब 4-5 साल ना ये तंग नहीं करेंगे। उसके अलावा बैक लाइट का इशू था, लाइट सही करवाई। फिर एक छोटा मोटा डेंटिंग पेंटिंग का इशू था, तो वो भी सारे काम जो ना करवा के अब 3 बजे ना मैं घर जा रहा हूँ। तो खैर अभी बात करते हैं कराची ट्रिप की। तो कराची ट्रिप जो था मेरा माशाल्लाह से बड़ा अच्छा रहा था। ओवरऑल बजट जो था, हम 4 लोग गए थे, तो हमारा अराउंड 1 लाख के करीब बजट बना था, क्योंकि हमने कोई इकोनॉमिकल ट्रिप किया था। कोई इतना ज़्यादा हम नाश्ता करते थे, और नाश्ते के बाद सिर्फ लंच में अक्सर ना पकौड़े वगैरह खा लेते थे या लाइट वगैरह कुछ कर लेते, क्योंकि जब आप ट्रैवल कर रहे हो ना तो आपके पास ना लंच करने का टाइम नहीं होता, क्योंकि अगर आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आप इतना ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हो, तो इतना घूम फिर रहे होते हो, तो हम ब्रेकफास्ट थोड़ा हैवी कर लेते हैं। यानी एक दिन हमने निहारी खाई, एक दिन हमने पराठे शाठे खा लिए। खैर जो खाने पीने का एग्जैक्टली है मुझे नहीं याद कि खाने पीने का कितना खर्चा है, लेकिन ओवरऑल जो था ना हमारा 1 लाख खर्चा आया था। 1 लाख में जो था हमने कोई 2400 किलोमीटर मुल्तान से 2500 किलोमीटर मुल्तान से ट्रैवल किया था। अब 2500 किलोमीटर जो था ना उसका जो फ्यूल लगा था वो अराउंड लगा था 42-43,000 रुपीज़ का लगा था। कि मेरा ख्याल है 6 टैंक लगे थे, मेरे 5 टैंक लगे थे फ्यूल के। और जो पेट्रोल सिटी पे मेरी एवरेज आई थी ना 14 मतलब 15 के आसपास ही आई थी, पौने 15 आई थी, तो बड़ी एक अच्छी एवरेज थी। क्योंकि अक्सर हाईवे पे ना मैंने उसको गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा पहुंचा था, काफ़ी ज़्यादा ना ओवर स्पीडिंग की थी, तो मोटर में भी कोई ऑलमोस्ट मैं 120 के क्रूज पे जाता रहा था, तो माइलेज के लिहाज से बड़ा अच्छा आया था। उसके अलावा कोई 4-5 हज़ार 4-5,000 के ना
टूल प्लाजा लगे थे, जो अक्सर जगहों पर ना टूल प्लाजा बने होती हैं। और कराची में तो हर थोड़ी देर के बाद ना एक टूल प्लाजा आ जाता था, जिसके ऊपर ना 50 रुपये आपको देने पड़ते थे। अच्छा, उसके अलावा एक मेजर इशू जो हुआ था ना, लाहौर से कराची तो मैं 18 घंटे में पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद फिर हम कराची में भी घूमते रहे, कोई इशू नहीं हुआ। जो एक मेजर इशू हुआ था ना, वो ये इशू ये हुआ था कि हैदराबाद में हम सुबह जब नाश्ता करने के बाद हम निकले तो वहाँ पे ना गूगल हमें नाश्ते वाली जगह पे लेके जा रहा था। हमने वहाँ से एक मस्जिद देखी ना, मस्जिद नहीं देखी, वहाँ पे कोई टॉम थे, टॉम देखे। टॉम देखने के बाद जब हम नाश्ता करने जा रहे थे ना, तो गूगल हमें ना थोड़े से लंबे रास्ते से लेके जा रहा। तो मैं बैठा था और आबिद भाई बैठे थे। तो आबिद भाई और मैंने कहा कि यार ये हमें लंबे रास्ते से लेके जा रहा है। आबिद भाई ने मैप लगाया हुआ था। तुमने कहा यार छोड़ो, गूगल को इग्नोर मार दिया। गूगल को आदमी छोटा रास्ता, ये देखो ये रोड जा रही है, हम यहाँ से जाते हैं। अच्छा, हमने उसमें क्या किया, हमने ध्यान नहीं किया कि हम ना गूगल हमें सही रास्ते से लेके जा रहा था। एक्चुअली वो शॉर्टकट जो था ना, वो वन वे था। तो हम वन वे से चले गए। अच्छा, पुलिस वहाँ पे ना एक दो बुजुर्ग थे पुलिस वाले, तो वो हमें रोक रहे हैं कि भाई ना जाओ। हम नहीं रुके, हम चले गए, लेकिन आगे से रास्ता बंद था, तो हम आगे से नहीं जा सके, तो हमें मजबूरन वापस आना पड़ा। तो वो एक छोटी सी बेवकूफ़ी की थी, जिसकी वजह से ना हमने चालान तो नहीं करवाया था, लेकिन सेटलमेंट के केस में ना हमें कोई पैसे देने पड़े थे, क्योंकि अगर हम चालान करवा लेते तो वहाँ पे हमने रुकना नहीं था। तो 1-2 दिन के लिए ना चालान की वजह से हमने बुक कर देना था। तो एक वो बेवकूफ़ी हुई थी। और सबसे मेजर जो एक हमने बेवकूफ़ी की थी ना, वो ये थी कि जब हम लाहौर से कराची जा रहे थे, तो कच्चे के इलाका आपको पता ही है, जो सादकाबाद और सखर के दरमियान में आता है। और जो मोटरवे बनी है ना, सखर मोटरवे, वो बिल्कुल कच्चे के इलाके के अंदर से गुजर के जा रही है। जो नेशनल हाईवे है, या जिसको जीटी रोड भी कहते हैं या मुल्तान रोड भी कहते हैं, मुल्तान रोड तो नहीं कहते, वो कंसिडरली मोटरवे से ज़्यादा ना वो सेफ समझी जाती है, क्योंकि वो कच्चे के इलाके से दूर। और दूसरा ये कि नेशनल हाईवे पे थोड़ा रश होता है, तो इस वजह से लोग ना रिकमेंड करते हैं कि अगर आपने रात में ट्रैवल करना है ना सादिकाबाद और सखर के दरमियान में, तो आप नेशनल हाईवे यूज़ करें, आप मोटरवे यूज़ ना करें, क्योंकि मोटरवे पे अक्सर कच्चे के डाकू आ जाते हैं। और क्योंकि ट्रैफिक भी वहाँ पे कम होती है, तो वो या तो सीधा फायर ही मारते हैं गाड़ियों पे। और क्योंकि गाड़ी वहाँ पे मोटरवे है, तो 100+ स्पीड पे जा रहे होते हैं, तो वो फायर करके टायर बस्ट कर देते हैं। और फिर खुदा नाश्ता लोगों को ले जाके ना 2-3 करोड़ रुपए तमाम लेके फिर लोगों को ना रिलीज करते हैं। अच्छा, जब रात को 2:30 बजे मैं अब्दुल हकीम पहुंचा ना, तो फॉग और सर्दी की वजह से ना, क्योंकि बाकी लोग जो थे वो तो बैठते साथ ही सो गए थे, मैं और अतीक जाग रहे थे। तो मेरे बैक ऑफ द माइंड में था कि हम जो वो एरिया है ना, सुबह 7-8 बजे के बाद रोशनी में क्रॉस करेंगे। लेकिन मजे की बात यह है कि हम सुबह 7:30 बजे सखर पहुंच गए। तो हम सखर पहुंच गए, तब भी हमें इस चीज का एहसास नहीं हुआ। जब हम कंडेरों में एक वहां पे सज्जन साई के दरबार पे रुके थे, तो वहां पे आबिद भाई और जाहिद भाई के ना जानने वाले थे हाफिज साहब। जब उनके पास पहुंचे ना, तब उन्होंने हमसे पूछा कि कहाँ से आ रहे हो, तो उन्होंने हमें कहा कि यार ये आप लोगों ने क्या हरकत की है, ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, और शुक्र आप अदा करो कि आप सही सलामत ना उस एरिया से आ गए हो। तो फिर हमने फ्लैशबैक किया ना, तो हमें समझ आना शुरू हुई कि सादकाबाद और सखर के दरमियान वाले एरिया में जो मोटरवे पे थी ना, वहां पे सिर्फ हमारी पूरी मोटरवे पे सिर्फ हमारी अकेली गाड़ी जा रही थी, हमारे अलावा कोई गाड़ी नहीं जा रही थी, प्राइवेट गाड़ी नहीं जा रही थी, इवन के बसेस भी नहीं जा रही थी। और एक आधा ट्रक जो था ना हमें रास्ते में नजर आया, उसके अलावा हमें कोई गाड़ी नजर नहीं है। तो हम ये सोचे थे कि यार शायद सर्दी है, तो लोग लेट नाइट को ट्रैवल अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक बेवकूफ़ी की थी। लेकिन ये कि आपने, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपने ना ये बेवकूफ़ी बिल्कुल भी नहीं करनी, और आपने ना नेशनल हाईवे से ही सफ़र करना है, स्पेशली सादकाबाद और सकर। लेकिन अगर आप डे टाइम पे ट्रैवल करते हैं, तो डे टाइम में मोटरवे पे कोई इशू नहीं है, क्योंकि दिन के टाइम ना ऐसा कोई वाकयात हुआ नहीं है। तो चिल सीन है। अलावा जो कराची जो था ना, कराची ओवरऑल जो एक्सपीरियंस था ना, माशाल्लाह से बड़ा अच्छा रहा ओवरऑल के। वहाँ पे ऑल दो के ना, वहाँ पे अगर आप लोकल से पूछो या जिससे भी पूछो, वो कहता है कि यार इशू है। तो खैर आपको वहाँ पे कुछ चीज़ों को ना अवॉइड करना चाहिए। मतलब ये कि पब्लिक में आपको फ़ोन नहीं सुनना चाहिए। मैं पहले दिन जब वहाँ पे गया था, तो मैं ना कैमरा यूज़ करते हुए बड़ा हेजिटेट कर रहा था, तो मैंने बड़ी लिमिटेड जगहों पर कैमरा यूज़ किया, हर जगह कैमरा यूज़ नहीं किया। और मोबाइल जो था, मुझे फ़ोन आ भी रहा होता था, एक तो मैंने मोबाइल अपना साइलेंट पर रखा हुआ था, तो मुझे फ़ोन आ भी रहा होता था ना, तो मैं फ़ोन सुनता नहीं था। या तो मैं गाड़ी में आके फ़ोन करता था या सुनता था, या मैं जब रात को हम गेस्ट हाउस में जाते थे तब मैं फ़ोन सुनता था। रास्ते में सड़क पे आते जाते या कहीं पे भी ना मैंने फ़ोन नहीं सुना। एक तो ये चीज़ थी, और दूसरा ये था कि मैंने कोई घड़ी वगैरह नहीं पहनी। और मोस्टली ना
वहाँ पे हम चप्पल में घूम रहे थे, तो एक ये भी एक्सपोजर है क्योंकि वहाँ पे मौसम इतना ज़्यादा ठंडा नहीं था, नॉर्मल टेम्परेचर था और हम बीच वगैरह पे जा रहे थे। तो मैं ना उस डे पे ना चप्पल में ही घूम रहा था, तो चप्पल से भी एक फील आ जाती है कि यार शायद ये लोकल्स है। तो आपने कोशिश करनी है कि आप जितना ज़्यादा लग्जरी चीज़ों से अवॉइड कर सकते हैं। मैंने अपनी एप्पल वॉच भी नहीं वहाँ पे पहनी, ऑल्दो कि मेरा दोस्त ना बड़ा कह रहा था कि यार कोई नहीं अल्लाह, लेकिन मैंने सुना हुआ था कि यार आपने ना शो ऑफ नहीं करना, आप नॉर्मल हैं, घूमें फिरें, कोई मसला नहीं है। और कोशिश करनी है कि आप जो एरियाज़ इन मामलात में मशहूर हैं वो आपको पता ही होगा, यहाँ आपको ऑनलाइन पता लग रहा है। मोस्टली अगर आप शरहाई फैसल DH या कैंट साइड पर रहते हैं तो यहाँ पे ना आपको कोई इशू नहीं होता, आप इजीली रोम थ्रू कर सकते हैं। बाकी जो कराची में घूमने की जो प्लेसेस है ना, मैं मोस्टली जो मेन अट्रैक्शन थी वो तो बीच ही था। तो हम हॉक्स में बीच पे गए, मनोरा बीच पे गए। क्लिफ्टन तो बहुत गंदा है, मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता। बाकी जो रोड कंडीशन है ठीक है, इतनी ज़्यादा बुरी नहीं है जितनी ज़्यादा ना मैंने मीडिया पे या वीडियोस में देखा हुआ। ठीक है, बुरी सड़कें हैं लेकिन कुछ सड़कें ना अच्छी भी हैं, और अक्सर जगहों पे ना वाइड रोड जो है ना काफ़ी वाइड है। तो मुझे यहाँ पे आप समंदर के आसपास घूम रहे थे ना, तो मुझे अक्सर वही वाइब आ रही थी जो मैं टर्की में घूम रहा था। ऑल्दो कि टर्की और इस्तांबुल का कराची से कोई मैच नहीं है ब्यूटी वाइज और फैसिलिटेशन वाइज, लेकिन ये भी ना एक जो सिटी होता है ना समंदर वाला, तो वो आपको ना कोस्टल सिटी जो होता है उसकी वजह से आपकी जो अच्छी वाइब आ रही थी ना, वो बड़ी अच्छी वाइब आ रही थी कि मतलब आप जहाँ भी जा रहे हो साइड पे समंदर चल रहा है। तो वो मुझे ड्राइव जो थी ना, वो मुझे बड़ी मज़े की ड्राइव लगी थी। यहाँ तक फिर नाइट स्टे की बात है, तो नाइट स्टे के लिए ना वहाँ पे गेस्ट हाउस काफ़ी नॉर्मल या इकोनॉमिकल आपको पड़ते हैं। आपको 5 से 7 हज़ार के अंदर ना एक गेस्ट हाउस में अच्छा रूम मिल जाता है, अच्छे गेस्ट हाउस में रूम मिल जाता है जहाँ पे 3 से 4 लोग ना इजीली ले सकते हैं। मतलब 2 डबल बेड होते हैं, एक डबल बेड होता है, एक सिंगल बेड होता है, या 3 सिंगल बेड होते हैं, और साथ में ना आपको एक मैट्रेस मिल जाता है विदाउट ब्रेकफास्ट। तो ये एक ना एक अच्छा हो जाता है। बल्कि आजकल क्योंकि दिसंबर जो होता है ना, नवंबर दिसंबर या जनवरी, वो कराची में भी सीज़न होता है। ये हमें कराची में जाके पता लगा क्योंकि इन दिनों में कराची का मौसम अच्छा होता है। ओवरऑल आपको पता है कि वहाँ पे ना गर्मी होती है, तो इन दिनों वहाँ पे मौसम अच्छा होता है। तो इस वजह से सारे जो टूरिस्ट होते हैं ना नॉर्मली कराची का भी रुख करते हैं। जो मोस्टली जो होते हैं वो नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हैं, बर्फ़ वगैरह देखने जाते हैं। लेकिन अगर आपने कराची जाना है तो कराची जाने के लिए भी नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी जो है ना, ये बेस्ट डे है क्योंकि इन दिनों में मौसम अच्छा होता है, बाकी दिनों में गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसी वजह से ना इन डेज़ में थोड़ा गेस्ट हाउस का जो रेंट है ना वो भी थोड़ा सा ज़्यादा। नॉर्मली आपको तो 3-4 हज़ार में रूम मिलता है, वो 5-6-7 हज़ार में मिल जाता है। और अगर आप किसी होटल में जाओ तो वो आपको 8-9-10 इससे ज़्यादा में मिलता है। बाकी पार्किंग जो होती है गाड़ियों की मोस्टली वो गेस्ट हाउस के बाहर ही होती है, वहाँ पे गार्ड वगैरह बैठे होते हैं। लेकिन मैंने जो जितने 2 गेस्ट हाउस में कराची में हम रहे थे, एक होटल ब्लू स्काई था और सेकंड था रिहाइश इन गेस्ट हाउस, हाँ इसी तरह यही नाम था। तो वहाँ पे दोनों में 7-7 हज़ार पर नाइट में हमने स्टे किया था। और दोनों के अंदर जो थी ना गाड़ी पार्किंग, मैंने इसी शर्त पे गए थे कि हमने गाड़ी पार्किंग, क्योंकि बाकी उनके पास इतनी ज़्यादा बड़ी पार्किंग नहीं थी, लेकिन ये कि हमने रिक्वेस्ट की तो हमें ना पार्किंग की ऑप्शन मिल गई थी। और बाकी फिर खाने के ऑप्शंस की बात करें तो खाने में कराची में खाने की ऑप्शन तो बहुत ज़्यादा ही है, टेस्ट बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैंने कोई इतनी ज़्यादा ऑप्शंस ट्राई नहीं कर सके थे क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था, सिर्फ 2 दिन के लिए रुके थे। तो वहाँ पे हमने बिरयानी खाई थी, कढ़ाई खाई थी एक जगह से, और वो ज़्यादा नॉर्मल रेस्टोरेंट ही खाए थे, कोई इतने हाई फाई रेस्टोरेंट से नहीं खाए थे। और निहारी खाई थी एक दिन नाश्ते में, बाकी पराठे अंडे और इसी तरह खाया था। और एक दिन हम 2 दरिया गए थे। तो और जहाँ तक मॉल्स वगैरह की बात है, डॉलमन मॉल, लकी वन मॉल, वो काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान के बिगेस्ट मॉल में से हैं। लेकिन मेरा बिल्कुल भी मूड था मॉल्स वगैरह में जाने का, क्योंकि मॉल्स तो यार यहाँ पे भी मिल सकते। तो हमारा ट्रिप का बेसिकली फोकस यही था कि हम ऐसी जगहों पे जाएं जो हमें अपने शहर में नहीं मिल सकती। तो मॉल्स और हाई फाई रेस्टोरेंट या फास्ट फूड रेस्टोरेंट तो अपने शहर पे भी मिल जाते हैं। तो फोकस हमारा यही था कि हम मॉल्स में नहीं जाएंगे, और इसी तरह हमने किया। मॉल्स में नहीं गए, कोई शॉपिंग प्लाजा वगैरह में नहीं गए क्योंकि शॉपिंग वगैरह की नहीं, और रियलिस्टिकली शॉपिंग का टाइम भी नहीं था हमारे पास। बाकी खैर इन शॉर्ट कराची का ट्रिप एक बहुत अच्छा रहा, बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा। जितना डर था वो डर ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक ना ख़त्म हो गया। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि कराची बिल्कुल 100% सेफ है। ऑल्दो के थोड़े इश्यूज हैं वहाँ पे, लेकिन ये कि अगर आप थोड़ा सा एहतियात करें और थोड़ा माइंड के साथ चलें और थोड़ा सा शो ऑफ ना करें तो आप ही कराची का ना एक अच्छा ट्रिप कर सकते हैं। बाकी कराची के बारे में ना मेरे 2 रिग्रेट्स भी हैं। 2 रिग्रेट्स मतलब ये है कि मेरे पास टाइम नहीं था उन जगहों को कवर अप करने के लिए। एक सबसे मेन था चढ़ना आइलैंड, जहाँ पे मैं स्नॉर्कलिंग या स्कूबा डाइविंग करने में काफ़ी इंटरेस्टेड था। तो वो थोड़ा सा ना हमारे पास टाइम नहीं था, क्योंकि वो चढ़ना आइलैंड पे जाना है ना पूरा एक डे टाइम एक्टिविटी। आप सुबह जाते हो 2-3 घंटे की
समंदर में शिप चलता है या बोट चलती है, वहाँ पे जाते हो, वहाँ पे घंटे डेढ़ की एक्टिविटी करते हो, फिर 2-3 घंटे लगा के मतलब आपका सारा दिन ना कवर अप होता है। तो चढ़ना आइलैंड जो था एक अच्छी एक्टिविटी थी जो मैं कवर अप नहीं कर सका। और दूसरा ये थे कायद का मज़ार था, कायद के मज़ार के ऊपर हम नहीं जा सके क्योंकि वहाँ पे कोई इवेंट वगैरह हो रहा था, तो इस वजह से नहीं जा सके। और तीसरा पॉइंट जो था ना जो मेरा बहुत ही फेवरेट था वो बंस रोड की फूड स्ट्रीट, जहाँ पे ना इंडियन फूड्स की आपको ना काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाती हैं। तो वो एक पॉइंट है, ये 2 मेजर पॉइंट है, एक चढ़ना आइलैंड और एक बंस रोड की फूड स्ट्रीट। खैर बंस रोड की फूड स्ट्रीट थोड़ी सी ना अनसेफ भी थी, लेकिन ये हमारे पास टाइम ही नहीं था। तो खैर ये एक छोटी सी वीडियो थी कराची के ट्रिप के रिव्यू के बारे में और टायर की इंफॉर्मेशन के बारे में कि मैंने जो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अच्छा, टायर के बारे में जो एक मेजर इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि आप जब भी टायर डलवाओ तो टायर वो डलवाओ जो सॉफ्ट होने चाहिए। सॉफ्ट टायर का फ़ायदा ये होता है कि क्योंकि जैसे मेरी गाड़ी ना अक्सर वीक में कोई 2-3 दिन चलती है, बाकी अक्सर 4-5 दिन ना खड़ी रहती है, तो हार्ड टायर्स जो होते हैं ना वो आपको क्या करते हैं, आपकी जब गाड़ी को खड़ा रखते हो ना तो और ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी ड्राइव भी हार्ड हो जाती है और आपके सस्पेंशन और शॉक वगैरह पे ना इफेक्ट आता है। तो आप जितने सॉफ्ट टायर लोगे वो उतना ज़्यादा बेहतर होता है। सॉफ्ट टायर का ये होता है कि अगर आपने खड़ी भी कर दी है ना, एक तो आपकी ड्राइव बड़ी अच्छी मिलती है, आपको साउंड नहीं मिलता, स्मूथ ड्राइव मिलती है, और थोड़े बहुत खड्डों में ना इतना ज़्यादा नहीं लगता। इतना हार्ड टायर होता है वो खड्डों में भी ज़्यादा लगता है और उसकी ड्राइव भी थोड़ी ना नॉइज़ी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो टायर्स लेते वक्त आपने ये थोड़ी 2-3 बातों का ख्याल रखना है। बाकी हर कंपनी की अपनी फीचर्स और ये होते हैं। तो मुझे तो योकोहामा जो है और ब्रिजस्टोन जो है ये एक मिड रेंज टायर्स हैं और अच्छे टायर्स हैं। बाकी आप अपर रेंज में जाएँ तो मिचेलन और इससे ऊपर भी ना कुछ टायर्स कंपनी है जो हायर रेंज है, लेकिन पाकिस्तान में योकोहामा, GTR और ब्रिजस्टोन, नेक्स्ट अभी जो मैंने टायर डलवाया ये ENF है आपकी लोकल रोड्स के लिए। टिप्स दी है मुझे टायर वाले ने, उसने ये दी कि मैंने उसको बताया कि यार मेरी गाड़ी है ना अक्सर खड़ी रहती, तो उसने कहा यार आपने टायर जो है ना, टायर अपने गाड़ी जब भी है ना आपने खड़ी रखनी है ज़्यादा टाइम के लिए, तो उसमें एक तो ये कि आप हवा ज़्यादा कर लें थोड़ी सी नॉर्मल से, और दूसरा ये कि आप ना टायर अपने साफ रखें। तो उसके लिए जो है मैंने जो ये टायर क्लीनर स्प्रे है जो मैंने लिया, जिसके थ्रू ना वो कहता है कि आप टायर स्प्रे कर लिया करें, इससे टायर आपके ना साफ रहेंगे। तो जितने ज़्यादा टायर साफ रहेंगे उसकी लाइफ जो है ना बेहतर रहेगी।